Hello student, I'm your geography teacher Vivek from California Public School. Student, here's chapter 4 is going on. The chapter name Structure of the Earth, and today we discuss here mantle and crust. Core already discussed in previous lecture. Okay, so here we discuss mantle and core. To in our Earth structure of the earth, inside the earth there are total three layers: crust, uppermost layer, middle layer mantle, and last one core. Okay, core already हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. The radius of the earth near about 6371 किलोमीटर. और ये रेडियस डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट थिंग्स में आपको सेपरेट मिलेगा, बिकॉज हम सेंटर पार्ट ऑफ अर्थ तक नहीं जा सकते. इट आर ओनली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. वी चेक इट बाय द टेक्टोनिक प्लेट स्टडी, बाय द सेस्मिक वेव्स, या बाय द अर्थ, बाय द वोल्केनिक इरप्शन. जो मटेरियल आउटसाइड आ रहा है उसके थ्रू हम उसकी जजमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं. ओके, तो सम बुक्स में ये 6371, सम बुक्स में 6378, और सम बुक्स में नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर, और सम बुक्स में इसको एवरेज जो उसकी रेडियस है वो 7000 किलोमीटर कंसीडर करते हैं. डोंट वरी, यू कैन आल्सो राइट ऑन 6400 किलोमीटर, यू आल्सो राइट ऑन 7000 किलोमीटर, बट साथ में नियर अबाउट ये अप्रॉक्सीमेटली. ओके, सो we discussed here last time core divided into two part, inner core और outer core. Okay, और inner core जो है इसकी डेंसिटी too much in about 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और here डेंसिटी ऑफ रॉक 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर थी. ओके, सो जो अपर पार्ट था ड्यू टू द हाई टेम्परेचर इट इज मेल्ट पोजीशन. जो हमारा कोर का जो आउटर पार्ट है ये मेल्ट पोजीशन में था, बिकॉज व्हेन वी मूव इनसाइड अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और ड्यू टू दैट योर रॉक्स इन मेल्ट पोजीशन हियर. व्हेन मूव मोर center part of the earth here also temperature too much high, but this layer almost like a solid, behave like a solid. Why? Because it is a pressure overlaying strata. जो ऊपर आपकी रॉक्स हैं सभी का प्रेशर बन रहा है सेंटर पॉइंट पर. ड्यू टू दैट ये हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी ड्यू टू प्रेशर की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में हमें दिखता है. क्लियर? सो टुडे वी डिस्कस हियर mantle and crust. Okay, so the mantle is a very thick layer and extend up to an average depth of about 2900 किलोमीटर. इसकी जो एक तो सबसे बड़ी विड्थ इसकी सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू अदर टू लेयर्स, एंड नियर अबाउट इसकी जो डेप्थ है वो है 2900 किलोमीटर. ओके, इट लाई बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट बात है मिडल लाई बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर. कोर और क्रस्ट के बीच में आपकी है mantle. The second feature of mantle, the mantle is made up of dense and heavy material such as iron and magnesium. हमने जो कोर की बात की थी तो एक वर्ड यूज किया था नाइफे, मिस निकल और फेरस. फेरस मीन्स आयरन. आपका जो सेंटर पार्ट है वो मैक्सिमम किसी से बना निकल और फेरस से बनता है. अगर बात करें मेंटल की तो मेंटल जो था आपका स्पेशली हैवी मिनरल्स और डेंस मिनरल्स से बना है, सच एज लाइक आयरन और मैग्नीशियम. ओके, एंड आफ्टर दैट एवरेज डेंसिटी ऑफ मेंटल नियर अबाउट 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर टू 5.5 ग्राम. इसकी जो डेंसिटी ऑफ रॉक है वो कितनी है? 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक. इफ वी टॉक अबाउट कोर, कोर की हमने की थी 13 टू 11 के बीच में ग्राम पर क्यूबिक. मीन्स जब भी आप अर्थ के नीचे मूव करें तो आपकी डेंसिटी ऑफ रॉक है वो
हाई होती जाती है। ओके, सो सेंटर का मोर पास्ट है यहाँ पर 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो आउटर कोर का पार्ट है वहाँ पर 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर मेंटल की बात करें तो यहाँ की जो डेंसिटी है वो 3.5 टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ओके, और ये जो पार्ट है ये मैक्सिमम आयरन और मैग्नीशियम से बना है, और ये जो पार्ट नीचे निकल और फेरस से बना है। ओके, the average density of material in the mantle varies between the 3.5 per cubic centimeter to 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, व्हाट इज द एस्थनोस्फीयर? एस्थनोस्फीयर, जैसे दिस डायग्राम, अपर पार्ट इज द क्रस्ट, कि जो डाउनवर्ड जो मेंटल पार्ट है, मेंटल का 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं एस्थनोस्फीयर। द टॉप लेयर ऑफ द अपर मेंटल, टॉप लेयर ऑफ द मेंटल 100 to 200 किलोमीटर बिलो सरफेस इज कॉल्ड एस्थनोस्फीयर। कि जो अपर पार्ट है वहां टॉप से 100 से लेकर 200 के बीच का जो एरिया है उसको एस्थनोस्फीयर। एस्थनोस्फीयर, द टॉप लेयर ऑफ द अपर मेंटल 100 to 200 किलोमीटर बिलो surface is called asthenosphere. So what is the asthenosphere? Those area lie between the 100 to 200 kilometer below the surface is called asthenosphere. So scientific study suggests that this layer has physical property that are different from the rest of the upper mantle. कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अदर रेस्ट पार्ट ऑफ से मेंटल से सेपरेट है। ओके, the rocks in this upper portion of the mantle are more rigid and brittle because of cooler temperature and lower pressure. अब rigid means क्या होता है? rigid होता है इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल नहीं हो, बीके से सॉलिड। ओके, उसको होते हैं हम rigid, जो इनफ्लेक्सिबल है, इनफ्लेक्सिबल जो सॉलिड चीज है। एंड ब्रिटल मीन्स ब्रेकेबल, having little elastic, means little bit flexibility हो, little bit वो टूट सकती है, not too much solid, little bit elastic, थोड़ी बहुत उसमें flexibility है, जैसे हमारा प्लास्टिक हो ना उसकी like this, तो वो having little elasticity। ओके, सो अब बोला जा रहा है, क्वेश्चन को लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनो। The rocks in this upper portion of the mantle are more rigid and brittle because of cooler temperature and lower pressure। कि मीन्स ये जो हमारी मेंटल लेयर है फुल 2900 किलोमीटर एरिया, सो अपर जो पार्ट है, नेचुरल बात है कि अपर पार्ट में टेम्परेचर कम होगा एज कम्पेयर टू डाउनवर्ड पार्ट से। ओके, एंड द प्रेशर ऑफ अवर लेयर ऑफ रॉक्स आर लेस एज कम्पेयर टू डाउन पार्ट से। तो यहाँ प्रेशर भी कम है अपर पार्ट ऑफ मेंटल में, और टेम्परेचर भी कम है, ड्यू टू दैट ये केस फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म में है अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। बैम्बू टूवर्ड्स थोड़ा सा इलास्टिसिटी मींस थोड़ा सा लिक्विड होना स्टार्ट होता है, आफ्टर दैट नीचे जाके वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। क्लियर? तो यही बोला जा रहा है यहाँ पर कि द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल आर मोर रिगिड और ब्रिटल बिकॉज ऑफ कूलर टेम्परेचर, टेम्परेचर कम है, एंड लोअर प्रेशर, प्रेशर भी कम है। ओके, दिस इज योर मेंटल फीचर्स। First we discuss here its depth in about 2900 kilometer, and it lie between the crust और core के बीच में, and after that the main it is made of dense or heavy materials such as iron or magnesium, and density here 3.5 gram per cubic centimeter to 5.5 gram per cubic centimeter, and the top layer of the upper mantle 100 to 200 kilometers below surface is called asthenosphere। okay, एंड आफ्टर दैट डिस्कस किया था पर कि अपर जो पोर्शन है ऑफ मेंटल आर मोर रिगिड एंड ब्रिटल एज कंपेयर टू लोअर पार्ट बिकॉज ड्यू टू द कूलर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर्स। ओके, सो वी डिस्कस हियर क्रस्ट। सो क्रस्ट जो है इट इज द अपर मोस्ट पार्ट, ये भी कैसे आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट जो बाहर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट है जो आपको डार्क दिख रहा है, इट इज अ वेरी थिन लेयर, ये आपको जो डार्क दिख रहा है इट इज अ क्रस्ट,
अपर मोस्ट पार्ट, और जो अपर मोस्ट पार्ट है ये मोर सॉलिड पार्ट है. ओके, सो द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर of the earth is called crust. It is also known as lithosphere. Lithosphere means hard portion of the earth surface. जो हमारी अर्थ सरफेस का हार्ड पार्ट है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर. हार्ड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड लिथोस्फीयर. तो मींस और जो अपर मोस्ट पार्ट है वो सॉलिड है, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर टू मच कूल एज कंपेयर टू नॉर्मल पार्ट से. ओके, सो the crust is the outermost, we can say uppermost solid layer of the earth. It is also called lithosphere or rocky crust. Okay, second point, the crust is a relatively thin layer, बहुत ही thin layer है ये. Okay, as compared to rest of two layers से, with an average thickness of about 60 kilometer. So student, here also some books में 35, तो some books में 33, some books में 45 like this इसमें given है इसकी width, but you can write down near about approximately. Okay, because it based on observation. Okay, so near about 60 kilometers की thickness है, and the crust comprises two part. अब आपके जो crust है, हमारा जो अर्थ सरफेस है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने. ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. सेकंड, ओसेनिक क्रस्ट. यू नो टोल हमारा जो अर्थ सरफेस है कॉन्टिनेंटल मींस तो सॉलिड पार्ट है, और अर्थ सरफेस हमारा क्या है, वाटर बॉडी भी है. ठीक है, तो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये वो टॉप वाला पार्ट, और ओशियनिक क्रस्ट है जो ओशियन के नीचे ये सॉलिड पार्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट. ओके, जो हमारा अपर पार्ट है क्रस्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट अपर पार्ट को बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल, और जो लोअर पार्ट उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट. ओके, फर्स्ट वी डिस्कस द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर of the earth. It is also called lithosphere. This uppermost part of the earth surface called crust. ठीक है, it is also called lithosphere. Lithosphere means it is the hard portion of the earth surface. Okay, after we discuss कि इसकी जो thickness है near about 60 kilometer. Okay, and it is a thin layer, और it divided into two part. Crust into two part. First is continental crust और oceanic crust. कॉन्टिनेंट में जो हमारा हार्ड पोर्शन लैंड जो हमारा है कॉन्टिनेंट है, लैंड मास. ओके, एंड ये वाटर बॉडीज है, तो वाटर बॉडीज के नीचे भी क्या होगा, सॉलिड पार्ट होगा जहां पर वाटर स्टेट है. क्लियर, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिस वन और ओशियनिक क्रस्ट दिस वन. ओके, जैसी है अब बोथ को हम डिस्कस करेंगे. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट. जो सॉलिड पार्ट है सरफेस का वो है आपका कॉन्टिनेंटल, और जो ओशियनिक है, ओशियन के नीचे जो हमारा सॉलिड पार्ट है, सॉलिड रॉक जो है वो ओशियनिक क्रस्ट है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज हियर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इट्स width near about 20 to 70 kilometer thick and composed mainly lighter granite, and density of continental crust is about 2.7 gram per cubic centimeter. Okay, there are 3 points. First point, the continental crust, this is your first point, continental crust is 20 to 70 kilometer thick and composed mainly, कंपोज में किस चीज से बना हुआ है, तो मेनली ऑफ लाइटर ग्रेनाइट, लाइटर ग्रेनाइट से बना हुआ है. क्लियर, एंड आफ्टर दैट द डेंसिटी ऑफ दिस वन, तो उसकी जो डेंसिटी है वो नियर अबाउट 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. दिस थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टिनेंटल. एंड ओशियनिक क्रस्ट, सेम इट इज द फर्स्ट पॉइंट. इट वी कैन से it lie between the 5 to 10 किलोमीटर थिक. मीन्स की जो थिकनेस है वो उसकी थी कॉन्टिनेंट की 20 to 70, बिकॉज ये पूरा कॉन्टिनेंटल पार्ट है.
तो ये सॉलिड पार्ट है, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 20 to 70। जो ओशियन क्रस्ट है, ओशियन के नीचे जो सॉलिड पार्ट है उसकी जो विड्थ मेजर की गई है वो है 5 to 10 किलोमीटर। क्लियर। और इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ, और किस चीज से बना है, बसाल्ट से। ये ग्रेनाइट से बना है और ये बसाल्ट से बना है। ओके, एंड आफ्टर दैट द डेंसिटी ऑफ here near about 3 gram per cubic centimeter. This is your difference between the continental crust or oceanic crust. Oceanic crust is 20 to 70 kilometer thick and it composes lighter granite and density 2.7 gram per cubic centimeter. Oceanic crust, it measures 5 to 10 kilometers. It composed by the basalt or density of near about 3 gram per cubic centimeter. The difference between the continental or oceanic crust. Continent means upper solid part और oceanic crust means ocean के नीचे solid part है अर्थ का. Okay, so the main element of crust are silicon, aluminium and magnesium. Just here most important part है, जो क्रस्ट बना है वो हमारा नीफेमिस निकल और फेरस से, और जो मेंटल है वो आपका स्पेशली इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो मैग्नीशियम और आयरन से। और अगर हम क्रस्ट की बात करें तो यहाँ पर 3 मेन फीचर्स, 3 मेन मिनरल्स आर देयर। सिलिकॉन, इसको हम SI से डिनोट करते हैं, एल्यूमिनियम Al से करते हैं, और मैग्नीशियम। क्लियर, 3 मिनरल से इसकी फॉर्मेशन हुई है। So the main element of crust are silicon, aluminium and magnesium. Okay, on the basis of its composition the crust is generally divided into 2 parts. अब कंपोजिशन के बेस पे इसके अगेन 2 पार्ट किए हैं, सियाल और सीमा। क्रस्ट जो है किस चीज से बना हुआ है, ये तो क्रस्ट के पार्ट में, ये कॉन्टिनेंटल है और ये ओशियनिक क्रस्ट है। ठीक है, अब ये जो कॉन्टिनेंटल है ये किस चीज से बना है, उसके बेस पे इसके 2 पार्ट है, सियाल और सीमा। ठीक है, अब जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट सपोज करो दिस इज सॉलिड पार्ट, ये सारा क्या है, अर्थ क्रस्ट है। ओके, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, अपर मोस्ट पार्ट है, सॉलिड पार्ट है। ओके, जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसकी जो विड्थ है, थिकनेस है वो 60 किलोमीटर है। ओके, अब जो अपर कॉन्टिनेंटल लेयर है, ये जो कॉन्टिनेंटल का जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट जो है ये लाइटर, थोड़ा लाइटर है एज कम्पेयर टू लोअर से, और कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ये जो अपर पार्ट है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है। तो सिलिकॉन के लिए हम SI डिनोट करते हैं, प्लस एल्यूमिनियम के लिए हम कहते हैं Al, तो इससे फॉर्मेशन हुई Cl। ओके, जो अपर कॉन्टिनेंटल लेयर है इज लाइटर, लाइटर मींस इसकी जो डेंसिटी है ओनली 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। Okay, and it consists of silicon or aluminum, that's why called silicon plus aluminum called Cl. Okay, and now next is सीमा, the lower layer। अब जो क्रस्ट का जो लोअर पार्ट है, ठीक है, इज डेंस, डेंस है क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी है नियर अबाउट 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ओके, एज कंपेयर टू अपर से इसकी जो डेंसिटी है नियर अबाउट बिगिन से बोल सकते हैं 3 to 3.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, सो इट मेड ऑफ कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन और मैग्नीशियम। SI भी सीमा है यहाँ पर, ऐसा भी सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम इज कॉल्ड सीमा। कि हमारे जो अर्थ क्रस्ट है कंपोजिशन के बेस पे डिवाइड टू 2 पार्ट्स, सियाल और सीमा। सियाल मींस इट इज द अपर मोस्ट लाइटर लेयर एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ओके, एंड इट्स एवरेज डेंसिटी ऑफ रॉक 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और सीमा इज द लोअर लेयर ऑफ द डेंस एंड कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम सीमा। ओके, और उसकी डेंसिटी 3 to 3.4 gram per cubic centimeter. This is your topic today. Discuss here. First is mantle and crust. Core already discussed in previous lecture. Okay. So in previous lecture we discussed the plate tectonic. So this is your topic pending रह गया था, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। So
What is a tectonic plate? What is the tectonic activity? So tectonic plates हैं क्या? ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं जस्ट इट्स अ ह्यूज लैंड स्लैब एंड नथिंग इज देयर. ये नहीं सोचना कि प्लेट बनी की बात आ गई. जस्ट क्या है, आपने ऑलरेडी ये मैप दिखाया था पहले कि हमारा पूरा होल वर्ल्ड था पहले कंबाइन था. ओके, जिसको हमने पेंजिया नाम दिया था पहले. ओके, तो स्लोली क्या है, हमारी जो अर्थ जो है अपर पार्ट जो है वो सॉलिड है एंड डाउनवर्ड पार्ट क्या है लिक्विड फॉर्म में है. ड्यू टू दैट अपर जो सॉलिड पार्ट है वो लिक्विड के ऊपर फ्लोटिंग कर रहा है और फ्लोटिंग होने की वजह से वो धीरे धीरे एक दूसरे से सेपरेट होने गए. और जब सेपरेट हो गया उसको डिफरेंट नाम दे दिया, लाइक दिस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, अमेरिका में नजाका प्लेट, कोकोस प्लेट, पैसिफिक प्लेट. तो ये जो डिफरेंट एरिया को डिफरेंट नाम दे दिए तो उनको प्लेट का नाम दे दिए. फिर प्लेट मींस अ ह्यूज लैंड स्लैब. ओके, नथिंग इज देयर, जस्ट ये क्या है, अ ह्यूज लैंड स्लैब है, एक लैंड के पीस है जो मूवमेंट करें ऑन द लिक्विड फ्लोर के ऊपर. देयर टोटल हमारे पास 15 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड किया है. पूरे होल वर्ल्ड को 15 स्लैब में ये सेपरेट हुआ है. ओके, सो कौन से नाम है? द नॉर्थ अमेरिका, कैरिबियन, साउथ अमेरिका, स्कोटिया, अंटार्कटिका, यूरेशियन, अरेबियन, अफ्रीकन, इंडियन, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलियन, पैसिफिक, जुआन दे फ्यूका, कोकोस एंड नजाका. दिस all the 15 major प्लेट्स. प्लेट्स मीन्स अ ह्यूज लैंड स्लैब जिसमें जो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये सेपरेट हुआ था और इनको उनके सेपरेट के बेस पे इनको ये बोल दिए. और द मोस्ट वेल नोन फीचर्स एसोसिएटेड विद अर्थ लिथोस्फीयर इज टेक्टोनिक एक्टिविटी. मीन्स जब अर्थ लिथोस्फीयर की स्टडी करते हैं तो जो वेल नोन फीचर्स के लिए वो है टेक्टोनिक एक्टिविटी मीन्स मूवमेंट ऑफ योर हार्ड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस. ओके, और टेक्टोनिक एक्टिविटी डिस्क्राइब द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूज स्लैब ऑफ लिथोस्फीयर. मींस ये क्या है, जस्ट अ ह्यूज लैंड स्लैब है. ओके, इन्हीं को बोलते हैं हम टेक्टोनिक प्लेट्स. ओके, और दे डिवाइडेड इनटू 15 मेजर प्लेट्स. ओके, बाकी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर. सो टुडे वी डिस्कस हियर बेटा फर्स्ट टॉपिक मेंटल एंड क्रस्ट. ओके, और कोर आल्सो डिस्कस प्रीवियस लेक्चर. थैंक यू.